नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में फिर से एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2 और विषय हम आज पढ़ रहे हैं अंग्रेजी यानी इंग्लिश। आज हम विषय पढ़ रहे हैं अंग्रेजी, तो उसका पार्ट नंबर है 21। जो पार्ट नंबर हम 20 पढ़ चुके हैं उसका पार्ट नंबर है अभी 21 यानी 21। तो देखो बच्चों, इकाई, ये इकाई में आज हम 65 पढ़ रहे हैं, इकाई 65। तो चलिए, यहाँ पे आपको बोला है कि 21 से 40 अंकों के हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। यानी कि जैसे कि हमने पार्ट 20 में यानी 20 में पढ़ा था कि 21 से 40 अंकों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हमने हिंदी अर्थ लिखा था, है ना बच्चों। तो आज हमें वैसे ही 21 से 40 अंकों के हिंदी अर्थ के सामने क्या लिखना है, अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, पढ़िए आप। 21 क्या दिया है, 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। तो चलिए 21 बच्चों अच्छे से आपको लिखना है सुंदर अक्षरों में। 21, 21 को क्या बोलेंगे, 21, और 21 को क्या बोलेंगे, 21। 21 को बोलेंगे 21 और 21 को बोलेंगे 21। यानी कि लिखे कैसे जाते हैं, तो देखो बच्चों ऐसे 2 और 1 21 यानी 21। समझ में आ गया बच्चों आपको। देखिए 21 को 21 बोलेंगे और अंग्रेजी में हमें इसे बोलना हो तो 21 को हम 21 बोलेंगे। यानी कि 21 को हिंदी में 21 बोलेंगे और अंग्रेजी में 21 को 21 बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे 40 को हम क्या बोलेंगे, 40। क्या बोलेंगे बच्चों, 40। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, बोल बोल के लिखना है, आपको आना चाहिए। फिर है 32। क्या है, 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 32। 32 को हम क्या बोलेंगे, 32। फिर है 25 यानी 25। कितने हुए, 25 यानी 25। तो हिंदी में हम उसे 25 बोलेंगे और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, 25। कितने बोलेंगे, 25। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 25। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, 25 को 25। फिर है 30 को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 30। क्या बोलेंगे, 30। फिर हमें यहाँ पे दिया है 36 यानी 36। 36 यानी 36। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 36 यानी 36। 36 इस तरह से लिखना है आपको। तो आपको पता चल गया बच्चों कि 21 को हिंदी में, सॉरी बच्चों, 21 जो हिंदी शब्द हमें यहाँ पे दिया है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 21। 40 को 40, 32 को 32, 25 को 25, 30 को 30 और 36 को 36। इस तरह से आपको ऐसे बोल बोल के लिखना है। फिर ये इंग्लिश वाले उच्चारण है, तो इसे 21 को 21, 40 को 40, 32 को 32, 25 को 25, फिर 30 को 30 और 36 को 36। इस तरह से आपको लर्न करना है। चलिए आगे 24। अभी यहाँ पे आया है 24 यानी 24। क्या बोलेंगे 24 को, 24 इस तरह से। फिर है 33 बच्चों, 33 को क्या बोलेंगे हम, 33। क्या बोलेंगे, 33।
30, यहाँ पे लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे बच्चों 33। पता चल गया ना। 24 को 24, 33 को 33। अब आ गया है 37। क्या है बच्चों 37, तो यहाँ पे आएगा 30, कितना आएगा बोलिए 37, कितना आया 37। 31 को चलिए 31, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 31, देखिए इस तरह से। फिर 26 को क्या बोलेंगे 20, कितना बोलेंगे बच्चों 26 को 26, कितना बोलेंगे 26। चलिए लिखते हैं 20, यहाँ पे लिखेंगे 6, 26 इस तरह से। 26 को 26। अभी है 34। अब 34 को क्या बोलेंगे हम 34। 34 को क्या बोलेंगे 34। 34। तो देखिए बच्चों 24 को 24, 24 को 24 और 24 को 24। फिर है 33 को 33, 37 को 37, 31 को 31, 26 को 26 और 34 को 34। इस तरह से आपको लिखना है। आपको मैंने पहले ही समझाया था कि कैसे इंग्लिश उच्चारणों के सामने हिंदी अर्थ लिखना है और हिंदी के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखने हैं। तो चलिए आगे 27। अभी 27 यानी 27, तो यहाँ पे लिखेंगे 27। 22। अभी 22 को क्या लिखेंगे बच्चों 22, क्या लिखेंगे 22। फिर है 38। कितने हैं 38, तो 38 को 38, कितने लिखेंगे 38। फिर है 28, 28। देखो 38 और 28, 38 और 28। 28। देखिए 29। अब आ गया हमें 29, तो 29 को 29, 29 को 29, 29। 39 को बच्चों क्या बोलेंगे 39। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको पढ़ना है। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह से आपको पढ़ना है कि 21 से 40 अंकों के हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है जैसे कि मैंने अभी समझाया है। आगे आपको यहाँ पे अलग अलग समय पर बोले जाने वाले शब्द पढ़ो, यानी कि आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हैं यानी कि समय अनुसार, समय जैसा हो वैसे बोले जाने वाले ये शब्द है। जैसे कि अभी कौन सा समय है दोपहर है, तो यहाँ पे दोपहर में क्या बोलेंगे गुड आफ्टरनून यानी शुभ मध्याह्न ऐसे। तो देखिए पहला बाय अलविदा,
तो देखो बच्चों, बाय यानी अलविदा। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, कहीं पे जाते हैं या कहीं हम जाने वाले थे, नाना नानी घर पर होते तो हम बोलते बाय नानी, बाय नाना, यानी कि अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तो गुड मॉर्निंग यानी गुड मॉर्निंग यानी क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है, आप सब सुबह ऐसे बोलते हो, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, यानी कि शुभ प्रभात यानी शुभ सखार। तो गुड मॉर्निंग को शुभ प्रभात बोलेंगे। गुड आफ्टरनून यानी कि गुड आफ्टरनून यानी दोपहर का समय होता है। गुड आफ्टरनून जब हम स्कूल में 12 बजे के बाद आते हैं, 12 बजे का जो समय है उसे क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। और गुड मॉर्निंग का समय जो है वो कैसा होता है, 12 बजे तक ही होता है। 12 बजे के बाद में गुड आफ्टरनून होता है, यानी कि शुभ माध्यम यानी गुड यानी दोपहर, जिसको हम बोलेंगे आफ्टरनून यानी दोपहर, शुभ यानी गुड आफ्टरनून। गुड डे शुभ दिन यानी गुड डे, आज जो दिन है आपका वो शुभ हो, वो अच्छा हो, गुड डे ऐसा बोलते हैं ना, तो शुभ दिन। तो गुड इवनिंग यानी हम बोलेंगे जब शाम होती है तो गुड इवनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाम को, गुड इवनिंग। तो जब शाम होती है तो गुड इवनिंग बोला जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिनंदन, यानी कि जब भी किसी की शादी होती है या शादी जुड़ गई है या किसी ने कुछ घर लिया है तो हम उसे बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन अभिनंदन, ऐसा हम बोलते हैं बच्चों। गुड नाइट यानी शुभ रात्रि, यानी कि जो हमारी रात्रि है वो क्या है, कैसी है, शुभ। कोई भी बोलता है गुड नाइट यानी कि आपकी जो रात है वो कैसी जाए, शुभ जाए, अच्छी जाए, ये मैं कामना करता हूँ, यानी शुभ रात्रि। वेलकम सुस्वागतम, यानी कि जब हम घर के अंदर होते हैं और हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम बोलते हैं वेलकम वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है, सुस्वागतम, आप आओ, यानी कि थैंक यू, आपका धन्यवाद। हम जब किसी की मदद करते हैं तो कोई हमें थैंक यू बोलता है, यानी कि आपका आभार, धन्यवाद ये प्रकट करता है। तो देखो बच्चों, ये अलग अलग समय पर बोले जाने वाले जो शब्द हैं, जो आज हमें क्या करने हैं, आपको जो इंग्लिश की बुक है आपकी, उसमें आपको ये सारे शब्द लिखने हैं। 2-2 बार एक शब्द लिखना है, यानी कि आपको पता चले कि बाय को अलविदा बोलते हैं, गुड नाइट को शुभ प्रभात बोलते हैं, गुड आफ्टरनून को शुभ दोपहर बोलते हैं, गुड डे को शुभ दिन बोलते हैं, गुड इवनिंग को शुभ सायंकाल यानी शुभ दोपहर सॉरी बच्चों, शुभ सायंकाल यानी कि शाम को हम क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सारे शब्द जो है, जो आपको इंग्लिश के बुक में आपको 2-2 बार एक शब्द लिखना है, जो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। जो आज हमने पढ़ा है 21 से 40 अंकों की हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण जो हमने आज लिखे हैं, वो भी आपको आपकी इंग्लिश के बुक में लिखना है। जो इकाई 65 और इकाई 66 सॉरी बच्चों, इकाई 66 और 65 आपको दोनों इकाई अच्छे से इंग्लिश की जो बुक है उसमें लिखने हैं और बोल बोल कर लिखने हैं। ये आपको याद करना है बच्चों, समझ गए बच्चों। जय गायत्री बच्चों।